UV Pro हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट का सॉफ्टवेयर है। अब ये हम इसको रीस्टार्ट करेंगे और ये इनिशियली ये आ जाएगा। और जैसे ही हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पावर देंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही हम इसको कनेक्ट मोड में डालेंगे तो ये सारे टेस्ट इंस्ट्रूमेंट 1 बाय 1 करेगा जो ये टेस्टिंग कर रहा है। और ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टेस्ट कर रहा है, ये एक के बाद एक टेस्ट। और जब जो टेस्ट पास हो जाता है वो उसको ग्रीन कलर से दिखाता है, और जो टेस्ट चल रहा होता है उसको ये येलो कलर से दिखाता है। अगर कोई टेस्ट फेल करेगा तो उस टेस्ट को ये जो रेड कलर से दिखाएगा। जैसे अभी ये यहाँ पर जो है डब्लू लैम्प का एनर्जी टेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पर, और वो टेस्ट के बाद अगर वो पास हो जाता है तो उसके आगे ग्रीन लाइट ये कर लेगा। अच्छा, मीनवाइल जब तक ये टेस्ट चल रहा है हम यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छा जब तक ये कनेक्ट नहीं हो जाएगा, सारे टेस्ट पास नहीं हो जाएंगे, तो जब तक ये और कोई काम हम इसमें नहीं कर सकते। और जिस समय ये टेस्ट चल रहा होगा हमको ये जो जहाँ पर हम सैंपल रखते हैं वो कंपार्टमेंट को हमको बंद करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मीनवाइल हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं दूसरे मीनू। यहाँ पे ये जो 3 आइकॉन्स हैं, ये जब तक ये मशीन इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ये जो हो रहा है, जैसे लिखा है फिल्टर मोशन इनिशियलाइजेशन, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। कि मशीन जो है सारे मशीन के पार्ट्स को चेक कर रही है कि क्या क्या पार्ट्स ठीक हैं। जैसे जो ये जितने भी ग्रीन इन्होंने दिखाए हैं वो सारे टेस्ट ये पास कर चुका है, और येलो वाले जो हैं वो टेस्ट हैं जिनको मशीन अभी टेस्ट कर रही है। अब जैसे ये वेवलेंथ ओरिजिन टेस्ट पास हो गया तो इसने इसको ग्रीन कर दिया। अब ये डिट्यूरियम लैंप, इसमें दो लैंप लगते हैं। एक WI लैंप बोलते हैं, उसको बोलते हैं टंगस्टन लैंप, जो कि विजिबल लैंप होता है और जिसका वर्किंग जो है 1100 से 360 नैनोमीटर तक होता है। और दूसरा लैंप होता है डिट्यूरियम लैंप, जो कि UV लैंप भी बोलते हैं, और उसकी जो रेंज होती है वो होती है 360 से लेके हमारे केस में 200 नैनोमीटर्स तक। लास्ट के जो टेस्ट हैं ये चेक करता है कि लैंप की एनर्जी प्रॉपर है कि नहीं, जैसे जल रहा है, अगर नहीं जल रहा है तो ये टेस्ट फेल कर देगा। जो लास्ट टेस्ट है ये टेस्ट है कि मशीन की जो वेवलेंथ है उसकी एक्यूरेसी कैसी है। जैसे अब मान लीजिए हमने कहा कि भाई 420 हमने फीड किया, तो मशीन चेक कर रही है कि क्या वो 420 वेवलेंथ ही है या कोई दूसरा वेवलेंथ, थोड़ा बहुत उसमें एरर तो नहीं है। 420 में अगर 0.5 नैनोमीटर भी इधर उधर होगा तो मशीन ये वाला टेस्ट फेल कर देगी और उसको मशीन को रेड कर देगी, जिसका मतलब है कि आपके इसमें फॉल्ट है, उसको रेक्टिफाई कराइए। ठीक है, जो ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में ही मशीन जो है अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। अब जैसे स्टैंड बाई मोड में आ रही है ये, अब ये ओके हो गई। अब हम जैसे ही इसको ओके करेंगे तो मशीन अपने आप ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। ये मशीन कनेक्ट कर ली और ये अपने आप ये बेसलाइन में चली गई है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, कैंसिल। ये हमारा इनिशियलाइजेशन मीनू कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले जब अगर हमको सिंपल अगर केवल रीडिंग्स लेने हैं, जैसे किसी भी वेवलेंथ पे रीडिंग लेनी है, तो हम
यहाँ गो टू लैम्डा में जा सकते हैं, तो वो पूछेगी किस पे। जैसे मान लीजिए हमारे को 420 पे शुगर के केस में रीडिंग लेनी है, तो 420 हम लोग, तो यहाँ पर हमने 420 फीड कर दिया है। तो ये मशीन 420 पे जाके इसने दिखा दिया, क्योंकि हमने अभी सैंपल कंपार्टमेंट में कुछ नहीं लगाया है तो इसलिए 0 बता रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको जिस सॉल्वेंट में बनाया है, जैसे मान लीजिए पानी में डिज़ोल्व किया है चीनी को, तो हम पहले पानी को लगा करके यहाँ पे पानी को लगाएंगे और पहले ऑटो ज़ीरो करेंगे। ये पानी के साथ ऑटो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर हम सैंपल कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन है अपने क्यूबिट में, उसमें शुगर सॉल्यूशन लगा देंगे, तो ये डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी। जैसे अब ये डायरेक्ट रीडिंग आ गई 373। ये तो हो गया फोटोमेट्रिक की, जब केवल आपको केवल एक रीडिंग लेनी है। ठीक है। इन केस अब आपको मान लीजिए कि स्कैनिंग करनी है, कि अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे हमको 700 to 400 अपने सैंपल की स्कैनिंग करनी है। तो सबसे पहले हमको मशीन को बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक स्कैन करना चाह रहे हैं, तो वो जा कर के सेटअप होगा मेथड में। मेथड में जाके, एडिट में, मेथड में जाके हम इंस्ट्रूमेंट को बताएंगे कि हम लोग ये सब, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेजरमेंट, सैंपल प्रिपरेशन, इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर और अटैचमेंट। इसमें मेज़रमेंट में हमको केवल यहाँ पे 700 to 400 देना है। इसमें हम मशीन को बता रहे हैं कि भाई हमको कहाँ से कहाँ तक स्कैन करना है। ये नॉर्मली हमको ये कोऑर्डिनेट जो वेवलेंथ के होते हैं ये सैंपल स्पेसिफिक होते हैं, ये पहले से पता होता है कि हमें कहाँ से कहाँ स्कैन करना है। इसमें बाकी स्कैन स्पीड हम फास्ट ही रखेंगे, स्कैन मोड सिंगल है, बाकी इसमें कोई पैरामीटर हम चेक नहीं कर रहे हैं, टिक नहीं है। सैंपल प्रिपरेशन हम लोग, ये सारा ब्लैंक है। इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर में मेजरिंग मोड एब्जॉर्बेंसी रहेगी, ये 1 नैनोमीटर है, ये 355, ये लगभग सेम रहेंगे। अटैचमेंट में ये भी सेम रहेगा क्योंकि हमारा ये मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है। तो हमने इसको ये 700 to 400 सेट कर दिया है। उसके बाद में अब हमारे को क्या है कि ये जो हम स्पेक्ट्रम लेंगे, पहले उसकी बेसलाइन लेनी है। बेसलाइन का मतलब है कि हर वेवलेंथ पे 0 करना है। तो यहाँ पर हम जो अपना सैंपल है, जैसे हमने वाटर में शुगर मिक्स कर रखा है, तो हम पहले वाटर का सैंपल जो है अपने सैंपल में लगाएंगे और यहाँ पर बेसलाइन उसका हम लोग लेंगे। तो ये फिर से दोबारा एक बार कंफर्म करेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको बेसलाइन लेनी है। तो हमारे केस में अब जैसे हमको 700 से 400 तक स्कैन करना है, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर स्लोइंग का मतलब बता रहा है कि अभी ये बेसलाइन एक्वायर करनी है। इस समय आपको सैंपल कंपार्टमेंट को नहीं खोलना है, इंस्ट्रूमेंट का ढक्कन बंद रहेगा। तो ये धीरे धीरे क्या है कि हर वेवलेंथ पे 0, मशीन का 0 सेट करता जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये अभी दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी ये अपने मेमोरी में स्टोर कर रहा है। ये हमारी एनालिसिस यहाँ पे होगी 700 से 400 की तरफ, और हमने जो अपना वाई स्केल है -0.1 से 1.5 पे फिक्स किया हुआ है। अब ये यहाँ पर धीरे जाते जाते 400 तक आ करके फिर बोलेगा कि अब मैं रेडी हूँ, आप स्कैन ले सकते हो। तो अभी जैसे हम यहाँ पे जो हमारा फ़िल्टर है, ग्रीन ग्लास का फ़िल्टर है, उसका हम लोग स्कैन लेंगे। इससे पहले मैं ये जो स्पेक्ट्रम वाला विंडो है, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं लेजेंड को एक्टिवेट कर लूँगा। उससे यह है कि जितने भी हम स्पेक्ट्रम्स लेंगे वो सारे स्पेक्ट्रम यहाँ पर शो कर देंगे।
मैं सैंपल कंपार्टमेंट की जगह जब मैं 0 सेट कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे अपना ग्लास फिल्टर लगा दे रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे स्टार्ट की प्रेस करूँगा। तो अब ये जो है उसका स्पेक्ट्रम ले रहा है। ये जो मैंने अपना टेस्टिंग फ़िल्टर लगाया है ग्रीन फ़िल्टर, उसका ये स्पेक्ट्रम ले रहा है और 700 से लेके 400 की तरफ नीचे की तरफ जाएगा ये। अब जब ये स्पेक्ट्रम कोई भी ले लेता है तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि उसका जो सॉल्यूशन है या फ़िल्टर है उसका किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा है, उस लैम्डा, उसको लैम्डा मैक्स भी बोलते हैं, जो जिस पे किसी भी सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होता है। जैसे इस केस में मेरे को लगभग लग रहा है कि ये शुगर का सैंपल लगभग 420 पे मैक्सिमा अपना लेगा। जब ये स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर लेगा तो ये हमेशा ये आपसे पूछेगा कि भाई मैं इसको कहाँ पर स्टोर कर लूँ। तो जो SPC है वो उसका एक्सटेंशन है, उसको डिलीट नहीं करना है। और बेस्ट तरीका है कि जाके, क्योंकि अब हर मंथली डे में करते रहेंगे, रिमेंबर करने के लिए बेस्ट तरीका है कि ईयर, मंथ और डेट, उसके बाद में क्या सैंपल है। जैसे यहाँ पे हमारा है ग्रीन ग्लास फिल्टर और कहाँ से कहाँ किया है हमने, 700 से 400 किया है और हम लोग ये तीसरी बार कर रहे हैं तो ABC। तो मैं अपने याद करने के लिए इसको C दे देता हूँ। तो अब ये जा कर के स्पेक्ट्रम को स्टोर करेगा CUV डाटा में जाके, ये ईयर, मंथ, डेट, ग्रीन ग्लास 700 to 400, C मतलब थर्ड टाइम। ओके, मैं ये सेव हो गया। अब इसने यहाँ पे ये पीक्स मार्क किए हैं 1, 2 और 3। अब हमको सीधा ये पीक्स देखने, तो एक मैनुअल तरीका ये है कि हम ये क्रॉस एयर से देख सकते हैं ऐसे, लेकिन ये थोड़ा इनकरेक्ट मेथड है कि हर एक में देखना। इसका एक शॉर्टकट मेथड है कि आप यहाँ सीधा ऑपरेशन में जाके पिक करो। तो हमने जब पिक किया तो पाया कि इसने 4 पीक बताए हैं, जिसकी लोकेशन जो है 688, 1 नंबर वाले की ये 688 हो गया लगभग, 2 नंबर वाले की 658, ये 2 नंबर हो गया। अच्छा, ये नीचे जो आ रहे हैं 2 वैली आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ ग्राफ में मार्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने अनेबल नहीं किया। अगर हमें चाहिए तो यहाँ इस विंडो में आके हम लोग राइट क्लिक में यहाँ मार्क वैली करेंगे तो ये इन दोनों को मार्क कर देगा। तो यहाँ 2 वैली हैं और 4 पीक हैं। अब इसकी हमको रिपोर्ट देखनी है तो हम लोग यहाँ पे एक बार क्लिक करके फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो ये हमारी ये रिपोर्ट आ गई, जिसमें कि हमारी पीक मैक्सिमा बता रहा है कितने पे है। जैसे अब पीक मैक्सिमा 4 पे है और वहाँ पे एब्जॉर्बेंस लगभग 0.511 है। ये हमारी फाइनल रिपोर्ट हो गई। तो ये जो हमने अभी प्रोसीजर कवर किया, इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे को किसी भी स्पेक्ट्रम का, किसी भी कंपाउंड प्रोडक्ट का स्पेक्ट्रम लेना है। तो उसमें हमने प्रोसीजर क्या फॉलो किया था। सबसे पहले हम एडिट में मेथड में गए थे और वहाँ पर ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसमें हमने केवल उनको देखा था। इसको 700 से 400 भरा था। सैम्पल प्रिपरेशन में कोई चेंजेस नहीं है। इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स में ये सेम रखेगा, इनकेस चेंज है तो चेंज करना है। अटैचमेंट में सेम रहेगा। उसके बाद में हमने अपना जो है प्रोडक्ट का, जिसको जैसे शुगर हमको पानी में डिज़ोल्व किया है, तो हमने पहले पानी को लगाया था और बेसलाइन ली थी, तो यहाँ पे इसकी बेसलाइन आ गई थी। उसके बाद में फिर हमने अपने शुगर सॉल्यूशन को लेके लगा के और स्टार्ट दबाया था, तो ये हमारा स्पेक्ट्रम आ गया था। अब ये स्पेक्ट्रम को हमें देखने हैं कि उसके रिज़ल्ट क्या है। तो उसके लिए हम लोग गए थे ऑपरेशंस में, जाके पिक किया था हमने। पिक करने से फिर हमारा ये आ गया था। और यहाँ पर अब हमारे पास चॉइस होती है कि हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना। जैसे मार्क पीक का मतलब है कि पीक को मार्क करता है। जैसे अभी जैसे मैंने डीसेलेक्ट किया तो पीक हट गई, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हमको मार्क वैली करनी है तो वैली को मार्क करता है। अगर हमें पीक देखनी है तो देखिए यहाँ से पीक हटा दिया, पीक को नहीं दिखा रहा, वैली दिखा रहा है। और अगर हमें वैली नहीं देखनी तो हम यहाँ से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली वैली नहीं देखते हैं, पीक ही देखते हैं। फिर उसके बाद इसकी हमको जैसे रिपोर्ट देखनी है तो सीधा हम फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू किया तो ये हमारा ये रिपोर्ट आ गया। तो ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया फॉर
कि हमको स्पेक्ट्रम कैसे एक्वायर करना है।